स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के नदन पार्ट में आपको पता होगा एक देश है लीबिया। बेसिकली इजिप्ट के जस्ट बगल में आपको देखने को मिलेगा। वहां पर सिर्फ और सिर्फ तबाही का मंजर एक शहर में देखने को मिल रहा है, जिसमें बताया जा रहा है कि बाढ़ की वजह से, फ्लड की वजह से 5,000 से ज्यादा लोगों की मृत्यु हो गई है। और ये कोई सरप्राइजिंग नहीं होगा अगर ये आंकड़ा 5,000 से 10,000 चला जाए, 15,000 चला जाए, क्योंकि अभी भी 10,000 से ज्यादा लोग मिसिंग है, पता नहीं है। अब देखिए क्या होता है, किसी भी देश के अंदर, किसी भी रीजन में अगर कोई बाढ़ आता है, फ्लड आता है, तो क्या एक्सपेक्ट करेंगे लोग? एक्सपेक्ट करेंगे कि अपनी सरकार उनको मदद करेगी, जल्द से जल्द हेल्प पहुंचाएगी। लेकिन आपको पता है लीबिया के अंदर कुछ अलग ही चैलेंजेस है, क्योंकि वहां पर कोई सरकार ही नहीं है। मतलब जिस रीजन में, लीबिया के जिस रीजन में ये पूरा फ्लड आया है, वहां पर आपको सरकार ही नहीं देखने को मिलती है। वहां की जो लीबिया की सरकार है वो उस रीजन को रिकॉग्नाइज नहीं करती, और जिसकी वजह से ये पूरा और ज्यादा जो प्रॉब्लम है भयानक हो जाता है। वो मैं आपको बताऊंगा पॉलिटिकल चैलेंजेस क्या हैं, क्या हुआ, किस वजह से ये हुआ है, काफी कुछ जानने को है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा, आप में से जितने भी लोग यूपीएससी 2024 की प्रिपरेशन कर रहे हैं और एक ऐसा बैच चाहते हैं जिसमें प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक की पूरी तैयारी कराई जाए, तो आपके पास एक बड़ा मौका है। 3 लाइव बैच, ये आपका एडमिशन लेने का आखिरी डेट है 16 सितंबर। तो जल्दी से जाइए एंड यहां पर आप एनरोल करिए बाय यूजिंग द कोड अंकित लाइव। ये कोड इस्तेमाल करने से आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलता है। और इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखिए लीबिया के ईस्टर्न साइड में, नॉर्थ ईस्टर्न साइड में, मैं आपको दिखाता हूं थोड़ा सा मैप के माध्यम से। ये जैसा कि आप देख पा रहे होंगे अफ्रीका का नदन पार्ट है, और ये जो लीबिया है, क्योंकि ये न्यूज में आ गया तो आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये जिन देशों के साथ बाउंड्री शेयर करता है, आप देख सकते हो, अगर मैं यहां से शुरुआत करूं, तुनिशिया, उसके बाद अल्जीरिया, नाइजर, चड, सूडान और इजिप्ट, और साथ ही साथ जो इसका पूरा नदन वाला पार्ट है, आपको पता ही है ये मेडिटेरेनियन सी है, उससे इसकी बाउंड्री टच होती है। अब इंपॉर्टेंट क्या है ना कि यहां पर क्या हुआ था, मेडिटेरेनियन सी से बहुत बड़ा तूफान आया था, साइक्लोन आया था, जिसका नाम है स्टॉर्म डेनियल, ठीक है। और इसी की वजह से बताया जा रहा है कि यहां पर अगर आप लीबिया का ये वाला पार्ट आप देखोगे ध्यान से, ये वाला जो पार्ट है ईस्टर्न साइड वाला, नॉर्थ ईस्टर्न साइड वाला, यहां पर मैं बात कर रहा हूं। और इस दूसरे मैप में आप देखिए, यहां पर ये जगह आपको देखने को मिलेगा डरमा, यहां पर मैंने मार्क किया है, ये डरना नाम का जो जगह है, वहीं पर ये तबाही का मंजर हुआ है। और स्पेशली बताया जा रहा है कि ये जो स्टॉर्म आया था इस पूरे रीजन को इफेक्ट किया, लेकिन इसका जो सबसे ज्यादा जो असर है वो डरना पर ही देखने को मिला है, क्योंकि वहां पर 2 डैम थे। इस इतनी भारी बारिश की वजह से वो दोनों डैम एक्चुअली ब्रेक हो गए, टूट गए, और जिसकी वजह से पूरा जो शहर है वो ऑलमोस्ट डूब चुका है। एंड डरना इज स्टिल लार्जली कट ऑफ। प्रॉब्लम ये भी है कि वहां पर जाने का कोई रास्ता भी नहीं बचा है उस शहर में जाने का, जिसकी वजह से अगर कोई मदद पहुंचाना भी चाहे तो भी मुश्किल हो जाता है। वैसे तो कोई मदद पहुंचाना नहीं चाहेगा, मैं आपको बताऊंगा एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है यहां पर, क्योंकि वहां की जो सरकार अगर आप देखोगे ना तो वो आपको वेस्टर्न साइड में यहां पर देखने को मिलेगी, और ईस्टर्न साइड में कुछ और ही चल रहा है। मतलब 2011 से वहां पर पूरे जगह इंस्टेबिलिटी बनी हुई है। खैर, अभी जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि इसमें 5,000 से ज्यादा लोगों की ऑलरेडी मृत्यु हो गई है, और यह आंकड़ा और ज्यादा पहुंच सकता है। मैं आपको दिखाता हूं कि 1900 से लेकर, मतलब पिछले 100 सालों से ज्यादा अगर आप देखोगे, जो टॉप 10 डेडलीस्ट फ्लड आए हैं, पिछला बार आया था 1927 अल्जीरिया में, जहां पर 3,000 के आसपास लोगों की मृत्यु हुई थी। फिर 2001 में अल्जीरिया में 921 लोगों की मृत्यु। तो यहां पर आप सोच के देखिए, लीबिया में मैंने आपको बताया, अब पहले ही आंकड़ा आ रहा था 1000 का, 2000 का, इसीलिए सेकंड नंबर पर है, लेकिन ऑब्वियस सी बात है यह पहले नंबर पर हो गया है। तो 2023 का जो लीबिया का फ्लड है वो अभी तक के इतिहास में आप देखोगे उस पूरे रीजन में यह अभी तक का डेडलीस्ट फ्लड बताया जा रहा है। अब क्वेश्चन यह है कि वहां पर यह मैसिव फ्लड आया कैसे? हैवी रेनफॉल ब्रॉट बाय स्टॉर्म डेनियल। मैंने आपको बताया ना कि ये मेडिटेरेनियन सी में यहां पर जो स्टॉर्म आया है वो इस पूरे रीजन को इफेक्ट किया है। यहां पर जो अलग अलग आपको शहर देखने को मिल रहे हैं, बेंगाजी करके आपने नाम सुना होगा, अलमर्ज हो गया, बयादा हो गया, सूसा हो गया, और यहां पर डरना, हर जगह यहां पर जो स्टॉर्म है वो इंपैक्ट किया था। बहुत ज्यादा बारिश हुई थी, लेकिन स्पेशली यहां पर जो इंपैक्ट मैंने आपको बताया वो आपको डरना में देखने को मिलेगा। और डरना में क्यों हुआ है? क्योंकि मैं आपको अगेन अच्छे से समझाता हूं। ये आप
देख रहे हो ये मेडिटेरेनियन सी है, यहां से स्टॉर्म डैनियल आया और ये शहर है डन्ना। इसकी आबादी लगभग 1,25,000 के आसपास देखने को मिलती है। और यहां पर अगर आप देखोगे ये एक रिवर बह रही है, ये आपका रिवर है वादी डन्ना रिवर। ये आपको ध्यान रखना है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, अगेन ये वादी डन्ना रिवर है। और यहां पर देखिए दो डैम आपको देखने को मिलेंगे, एक यहां वाला डैम है डैम 1 और दूसरा डैम डन्ना शहर के बहुत करीब है। इनफैक्ट ये दोनों ही डैम काफी करीब हैं। इसका जो डिस्टेंस है ना पहले डैम से लेकर शहर के बीच में, ये डिस्टेंस सिर्फ 12 किलोमीटर के आसपास है। तो बताया जा रहा है कि ये जो दोनों डैम है, मतलब रिवर में इतना ज्यादा पानी भर गया होगा, वो डैम संभाल नहीं पाया और जिसकी वजह से दोनों डैम टूट गए और पानी बहुत सारा बहते बहते इस पूरे रीजन में इकट्ठा हो गया। ये जो डन्ना शहर आप देख रहे हो यहां पर पूरा इकट्ठा हो गया। और स्पेशली क्या है कि ये जो शहर है वो थोड़ा सा माउंटेनियस रीजन है बताया जाता है, मतलब कि माउंटेनियस रीजन की वजह से जो पूरा पानी है वो वहीं पर जमा रह गया है, इकट्ठा हो गया है, जिसकी वजह से पानी का लेवल करीब करीब 3 मीटर तक ऊपर चला गया। सोच के देखिए आप 3 मीटर, मतलब आप तब समझ रहे हो 3 मीटर का मतलब हो गया कि ग्राउंड फ्लोर तो पूरा डूबी गया है और पानी जो है फर्स्ट फ्लोर तक भी आ जाए। ठीक है, इनफैक्ट कई सारे जो फुटेजेस और पिक्चर्स आए हैं वो मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं। ये आप देख रहे हो लेफ्ट साइड में ये फ्लड आने के पहले का पिक्चर है 31 अगस्त का, और जस्ट आप राइट साइड में देखिए 12 सितंबर का। ये आप देख रहे हो कैसे पानी पूरा का पूरा शहर में ही डूब चुका है, मतलब एक तरह से कुछ भी शायद बचा नहीं है वहां पर। ये आप अगेन देख पाएंगे इस तरह की कुछ पिक्चर सामने आई हैं, मतलब कि जो नीचे वाला ग्राउंड फ्लोर है वहां पर अगर कोई था, उसका जो गाड़ियां तैर रही थी, इस तरह का मंजर वहां पर देखने को मिल रहा था। जो मल्टी स्टोरी अपार्टमेंट है वहां पर भी नीचे जो है कई सारा डिस्ट्रक्शन देखने को मिला है। अब क्वेश्चन यह है कि लीबिया में चैलेंजेस क्या हैं। देखो फ्लड तो आ गया, समझ में आ गया, और फ्लड कई जगह आता है। अभी पिछले साल पाकिस्तान में भी आया था, भारत में भी हर साल आपको कहीं ना कहीं से फ्लड की खबरें सुनने को मिलती हैं। तो जब भी फ्लड आता है, और स्पेशली जो लीबिया के अंदर फ्लड आया है, उसने तो पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को तो खत्म कर ही दिया है। मतलब कि वहां पर प्रॉब्लम क्या हुआ है कि जो रोड्स हैं वो कट ऑफ हो गई हैं बाकी रेस्ट ऑफ द लीबिया से, जिसकी वजह से सामान वगैरह पहुंचाना मुश्किल हो गया है। लेकिन लीबिया में दूसरा चैलेंज है। दूसरा चैलेंज यह है कि वहां पर किसी भी प्रकार का आपको एक सरकार, एक स्टेबल सरकार देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि 2011 में आपको पता होगा मुअम्मर गद्दाफी, उसको हटाया गया था। जो अथॉरिटेरियन लीडर था ये जो गद्दाफी, उसको 2011 में हटाया गया था ताकि लीबिया में एक डेमोक्रेटिक सरकार आ सके, शांति आ सके। लेकिन 2011 से आप देखोगे तो पूरा लीबिया काफी ज्यादा इनस्टेबल है। मतलब वहां की जो सरकार है ना, जो चुने हुए प्राइम मिनिस्टर हैं जिनका नाम है अब्दुल हामिद, वो बेसिकली आपको वेस्टर्न साइड में आपको देखने को मिलेंगे। मतलब लीबिया का जो वेस्टर्न वाला पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, वहां पर ये चुने हुए मिलते हैं। और वहीं दूसरी तरफ अगर आप देखोगे ये वाला जो ईस्टर्न वाला पार्ट जहां पर ये पूरा फ्लड आया है, वहां पर आपको दूसरा बेंगाजी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स करके एक अलग ही एडमिनिस्ट्रेशन चलता है। मतलब उनका लीबिया से कोई लेना देना नहीं है। और साथ ही साथ जो इंटरनेशनल रिकॉग्निशन है वो आपका लीबिया की जो प्राइम मिनिस्टर है उन्हीं को दिया हुआ है। लीबिया का जो कैपिटल है त्रिपोली, बेसिकली यहां पर आप देख सकते हो ये त्रिपोली, ये वेस्टर्न साइड में है, तो इंटरनेशनली वो उन्हीं को रिकॉग्नाइज करते हैं। लेकिन इंस्टेबिलिटी होने की वजह से वहां पर किसी भी प्रकार का मदद पहुंचाना, जैसे मैंने आपको बोला, काफी ज्यादा मुश्किल हो गया है। ऑल्दो दोनों तरफ से यहां पर कोशिश तो हो रही है, क्योंकि अब फ्लड आया है, जब भी इस तरह के सिचुएशन आते हैं ह्यूमैनिटेरियन हेल्प को देखते हुए यहां पर कहीं ना कहीं मदद करने की कोशिश की जाती है। और त्रिपोली की जो सरकार है वहां पर उन्होंने बोला है कि हम मदद पहुंचाएंगे। लेकिन क्वेश्चन यह है कि मान लो अगर ये लोग पैसे देते हैं, अगर यहां से पैसा इधर जाता है, तो वो उसका देखभाल कौन करेगा? कौन यहां पर सही से वो पैसा डाइवर्ट तो नहीं हो रहा है? मतलब कि यहां पर जो पैसा है वो कहीं जो 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 वहां के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जो वहां पर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, कहीं वो पैसा तो नहीं ले लेंगी। तो इस तरह से काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया है मामला। फॉरेन गवर्नमेंट्स की तरफ से आप देखोगे तो कई सारे मैसेजेस आए हैं, और कई देशों ने, चाहे अल्जीरिया, इजिप्ट, ईरान, तुनीसिया, तुर्की, इन्होंने यहां पर कहा है कि हम मदद करने के लिए तैयार हैं, ह्यूमैनिटेरियन एड देने के लिए तैयार हैं, लेकिन अभी तक कोई मदद पहुंची नहीं है। और इमरजेंसी रेस्पॉन्डर्स, मतलब वहां पर जो कुछ लोग वॉलंटियर्स हैं, वो कुछ हद तक मदद कर रहे हैं लोगों को रेस्क्यू करने की, क्योंकि मैंने आपको बताया ना 10,000 से ज्यादा लोग मिसिंग हैं। अब हो सकता है कि ये जो 5,000 का आंकड़ा मृत्यु का आपको देखने को मिल रहा है, ये 10-15,000 चला जाए, यू नेवर नो। तो देखते हैं आगे क्या होगा, बट आई होप कि इस वीडियो से आपको समझ में आ गया होगा कि लीबिया में एग्जैक्टली हो क्या रहा है। और जाने से पहले यहां पर आपको क्वेश्चन है कि 1947 तक अगर आप देखोगे तो लीबिया यूरोपियन पावर के अंडर में था, एक कॉलोनी था। वो किसके अंडर में था आपको बताना है। इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही। वहां पर अगर आप नहीं हो कोई
बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो MCQs हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। बाकी अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, UPSC की अगर आप तैयारी कर रहे हो, जस्ट यूज द कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।